बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन अग्रामी, मुझ जैसी इस नाचीज़ को नवाज खान कहा जाता है और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डेनमार्क के कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी ने एक बार फिजिक्स के पर्चे में तलबा से ये सवाल पूछा कि बैरोमीटर की मदद से किसी फलकबूस इमारत की ऊंचाई की पैमाइश किस तरह की जा सकती है। उस आसान से सवाल का इतना सा जवाब बनता है कि बैरोमीटर से जमीन की सतह पर हवा का दबाव नाप लिया जाए और उसके बाद उस फलकबूस इमारत की चोटी पर से हवा का दबाव नाप लिया जाए। इन दोनों के फर्क से इमारत की ऊंचाई की पैमाइश हो जाएगी। इस सवाल के दिए गए जवाबों में से एक तालिब इल्म ने कुछ ऐसा मुज़क्किर जवाब दे दिया था कि मुम्तहिन ने बाकी सवालात के जवाब पढ़े बगैर ही उस तालिब इल्म को उस इम्तिहान में फेल करार दे दिया। मुज़क्किर जवाब कुछ यूँ था कि बैरोमीटर को एक धागे से बांधकर उस फलकबूस इमारत की छत से नीचे लटकाया जाए। जब बैरोमीटर जमीन को छू जाए तो धागे को निशान लगाकर बैरोमीटर वापस खींच लिया जाए। अब उस धागे की पैमाइश की जाए जो कि उस इमारत की ऊंचाई को साबित करेगी। मुम्तहिन को इस बात पर इंतहाई गुस्सा था। तालिब इल्म ने जिस घटिया अंदाज से इमारत की ऊंचाई पैमाइश करने का तरीका बताया था वो एक बहुत ही बुनियादी सा तरीका था जिसका ना तो इस बैरोमीटर से कोई ताल्लुक था और ना ही फिजिक्स के किसी उसूल से। जबकि तालिब इल्म ने अपने फेल किए जाने को एक जालिम रवैया करार दे दिया और यूनिवर्सिटी को तहकीक करने के लिए दरखास्त दे दी कि सही जवाब दिए जाने के बावजूद उसे किस लिए फेल किया गया था। यूनिवर्सिटी ने अपने कानून के मुताबिक फौरन इस सिलसिले के हल के लिए एक तहकीकाती कमेटी बनाई और एक अफसर भी मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन, उस तहकीकाती अफसर ने अपने सरबराह को रिपोर्ट दे दी कि तालिब इल्म का जवाब तो बिल्कुल ठीक है, मगर उस जवाब से तालिब इल्म की फिजिक्स से किसी किस्म की आगाही नजर नहीं आती। ताहम उस सरबराह ने तालिब इल्म को एक मौका देने के लिए अपने दफ्तर में बुलवा लिया। तहकीकाती टीम के सरबराह ने तालिब इल्म से इसी सवाल का जवाब ज़बानी देने के लिए कहा। तालिब इल्म ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे पास इस सवाल के कई एक जवाब हैं जिनकी मदद से एक फलकबूस इमारत की ऊंचाई मालूम की जा सकती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको कौन सा जवाब दें। ये सुनकर उस सरबराह ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने सारे जवाबात से आगाह कर दो। तालिब इल्म ने कहा, जी एक तरीका तो यह है कि बैरोमीटर को इस इमारत की चोटी से जमीन पर गिराया जाए। जमीन तक पहुंचने के वक्त को कानूनी तजाज़ुब की रोशनी में देखा जाए तो इमारत की ऊंचाई बआसानी पता चल जाएगी। दूसरा तरीका यह है, अगर सूरज रोशन हो तो बैरोमीटर के बनने वाले साए की पैमाइश कर ली जाए और उस इमारत के साए की भी पैमाइश कर ली जाए जिसकी ऊंचाई की पैमाइश करना मकसूद हो। अब बैरोमीटर की असल लंबाई और उसके बनने वाले साए के तनासब से इमारत के साए के तनासब के साथ अखज़ किया जा सकता है। और अगर हम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालना चाहें तो तीसरा और सबसे आसान तरीका यह भी है कि जिस इमारत की ऊंचाई की पैमाइश करना मकसूद हो उसके चौकीदार से जाकर मिला जाए और उसे कहा जाए कि इस इमारत की ठीक ठीक ऊंचाई बता दो, ये बैरोमीटर तुम्हारा हुआ। एक और चौथा तरीका भी है, मगर मेरे ख्याल में वो इतना काबिल अमल नहीं। अगर हम अपने मामलात को उलझाने पर इतना आमादा हो ही जाएं तो वो तरीका यह है कि बैरोमीटर की सतह जमीन पर हवा का दबाव मालूम किया जाए और फिर इस इमारत की छत पर जाकर वहां हवा का दबाव मालूम किया जाए। दोनों दबाव के दरमियान का फर्क इस इमारत की ऊंचाई को जाहिर करेगा। तहकीकाती टीम का सरबराह यही बात सुनने के लिए तो बेचैन था। उसने तालिब इल्म की हौसला अफजाई करते हुए कहा, शाबाश, बोलते रहो, तुम्हें गौर से सुन रहा हूँ। मगर तालिब इल्म का ख्याल था कि चूंकि ये बात उसकी इतनी काबिल अमल नहीं है इसलिए उसके कहने का कोई फायदा भी नहीं है। इस सूरत हाल के बाद तालिब इल्म को यूनिवर्सिटी में बरकरार रखा गया। बाद में न सिर्फ ये तालिब इल्म फिजिक्स के इम्तिहान में कामयाब हुआ बल्कि आने वाले दिनों में इसने फिजिक्स को वो कुछ दे दिया जो पहले मुमकिन न था और नोबेल प्राइज का हकदार भी बना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर। वस्सलाम।